गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि सेमेस्टर 2 सेशन 2024 से 28 है। इस सेशन के अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन सा पेपर को पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही आप लोगों का एग्जाम वो समाप्त हुआ है और अब आप लोग वो सेमेस्टर 2 में जा चुके हैं, है ना। तो सेमेस्टर 2 में जाने के बाद आपका कौन कौन सा पेपर हट जाएगा, सेमेस्टर 1 में जो था वो अब सेमेस्टर 2 में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी के ऊपर आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशंस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आप लोग वो एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो पेड बैच है उसको एनरोल नहीं किए हैं तो आप लोग बहुत ही मिनिमम फी में वो कर सकते हैं। ठीक है, 299 रुपये में आपको वो कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ मेजर ही नहीं बल्कि मेजर के साथ आपका माइनर, एमडीसी, सेक, वीएससी पेपर, जो भी पेपर आपका है, अभी हम जस्ट आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सा पेपर आपको सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है। वो सारे पेपर का आपको कंप्लीट बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको वो पूरे स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लें क्योंकि क्लास आपका शुरू होने वाला है ना। और अगर किसी भी तरीके से कोई भी अगर आपको समस्या है, ठीक है, आपको कोर्स में एनरोल करने से पहले आपको अगर कोई भी मन में डाउट हो रहा है कि पैसा का फ्रॉड हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, तो आप हमें ज्वाइन करने से पहले एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लें। देखिए यहाँ पे आपका ये नंबर है 8877269042। इसको पे ऊपर आपको क्या करना है, कॉल या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिएगा व्हाट्सअप मैसेज करने के लिए, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग मैसेज करके अपने कोर्स के रिगार्डिंग पूरे जानकारी ले लीजिएगा। आफ्टर दैट उसके बाद आप वो पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपको कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला है। यहाँ पे 299 आप पे कीजिएगा, आपको क्लासरूम आईडी दे दिया जाएगा, आप इनरोल कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के ऊपर आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि आपका सेमेस्टर 2 में कौन कौन सा पेपर को पढ़ना है ना। और सेमेस्टर 1 से आपका क्या चेंज हो गया है, कौन सा पेपर हट गया है, कौन सा पेपर नया ऐड हो गया है ना। ये सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को हम बताएंगे, ये जो आपका वीडियो है वो आपका BA, BSc है ना, BSc, ठीक है, और उसके बाद आपका, ठीक है, BSc और BCom, ठीक है, ये तीनों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप लोगों का जिस भी आप स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे BA से कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका यहाँ पे ऑनर्स पेपर वो मेजर पेपर के तौर पे होता है। तो मेजर पेपर आप लोग सेमेस्टर 1 में थे इसलिए आपका 1 होगा, अब 2 में है तो जाहिर सी बात है एक मेजर पेपर 2 होगा। लेकिन आपको सेमेस्टर 2 में 2 पेपर पढ़ना है तो जाहिर सी बात है एक और मेजर होगा तो उसका कोड क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब एक है आपका माइनर, है ना। तो माइनर आपको कैसे सेलेक्ट करना था, माइनर आपको अल्टरनेट 2 माइनर पेपर पढ़ना है, एक आपका वोकेशनल का और एक आपका डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन मतलब आपका जो मेजर पेपर है ना वो आपका एक डिसिप्लिन है, ठीक है, और उसी डिसिप्लिन से रिगार्डिंग यानी कि जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस कुछ भी रखे हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो उसी के रिगार्डिंग एक दूसरा पेपर लेना था जो आपका इस पेपर का सपोर्टिव पेपर होता है। ठीक है, सपोर्ट करने वाला पेपर। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, ऑनर्स पेपर से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको एक वो माइनर पेपर इकोनॉमिक्स के तौर पे आपको चुनना था। लेकिन दूसरा जो है आपका, एक है आपका वोकेशनल से, ठीक है, वोकेशनल से, और एक है आपका वो डिसिप्लिन से। तो डिसिप्लिन से आपको देखिए यहाँ पे आप सेम 1 में चुन लिए डिसिप्लिन से, वो पेपर आपका फिक्स हो गया। ठीक है, अब वोकेशनल से आप जो चुनिएगा वो आपका सेमेस्टर 2 में सेलेक्ट करना है। तो वोकेशनल का लिस्ट आपको टेलीग्राम पे हम भेज दिए हैं, आप लोग सभी को वोकेशनल का जो पेपर है उस पेपर को आप देखिए और उसमें से जो आपको बेहतर लगता है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, जो भी पेपर को आप सिलेक्ट कीजिएगा याद रखिए वो पेपर आपका परमानेंट फिक्स हो जाएगा, आपका सेमेस्टर 8 तक जाएगा। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो आप माइनर पेपर में सेलेक्ट किए हैं वो दोनों पेपर आपका वो 8 तक जाएगा अल्टरनेट होते हुए। जैसे सेमेस्टर 1 में जो पढ़े हैं वो 2 में नहीं देखने के लिए मिलेगा, 2 में आपको वोकेशनल से पढ़ना है, फिर जो 2 में पढ़िएगा वो 3 में आपको नहीं पढ़ना है, फिर आपका 3 में जो सेम 1 में पढ़े थे ना, जैसे अभी पॉलिटिकल साइंस माइनर के तौर पर अगर कोई पढ़े हैं, है ना, या फिर साइंस लिए हैं तो उसमें आपका अगर मैथ ऑनर्स है और आप फिजिक्स पढ़े हैं तो फिजिक्स के बाद आपको एक माइनर पेपर पढ़ना है और फिर सेमेस्टर 3 में जाइएगा, है ना, तब सेमेस्टर 3 में फिर फिजिक्स का आपको पढ़ना होगा, उसका पार्ट 2 सिलेबस, है ना। इस तरीके से अगर बोला जाए तो आपका वो यहाँ पे देखिए सेम इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, सेम 1 है ना, सेम 1 में जो आप सेलेक्ट करें, सेम 2 में आप जो सेलेक्ट किए, ठीक है, सेम 2 यहाँ पे आपका डिसिप्लिन से था, यहाँ पे आपका वोकेशनल से था। ठीक है, अब ये है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट को हम एग्जाम्पल देके देते हैं यहाँ पे, जैसे कि हिस्ट्री था, ठीक है, और माइनर में आपको
माइनर में, ठीक है। माइनर पेपर आपका ये हम बात कर रहे हैं माइनर का, ठीक है। तो माइनर में आपका मान लीजिए डिसिप्लिन से सपोर्टिव एक पेपर ले लिए आप, जो पेपर से आपका ग्रेजुएशन हो रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे बीए से कर रहे थे, है ना, और बीए से कर रहे थे तो बीए में आप रखे हुए थे इकोनॉमिक्स को, है ना, मेजर पेपर। तो माइनर पेपर के तौर पे आप रखे हैं हिस्ट्री को। अब आपको सेमेस्टर 2 में फिर एक वोकेशनल पेपर को सिलेक्ट करना होगा, और इसी पेपर को फिर आपको आगे चल के सेम 3 में जो हिस्ट्री का सिलेबस 2 होगा उसको पढ़ना होगा, और फिर आगे सेम 4 में आपको जाके यहाँ पे फिर जो वोकेशनल में अभी जो सेम 2 में सेलेक्ट करिएगा उसी का पार्ट 2 सिलेबस, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग रखे हैं, है ना, ऑर्गेनिक, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो पार्ट 2 सिलेबस है उसको पढ़ना है। मतलब इसलिए आप लोगों को देखिएगा कि सेम 1 है ना, सेम 1 है ना, 2 नहीं होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा और 7, इसमें आपको पढ़ना है आपका डिसिप्लिन से, और वोकेशनल से आपको लेना है सेम 2 में, है ना, सेम 2 में, 4 में, और फिर आपका जाके 6 में और 8 में। तो इस प्रकार से हम बोलना चाह रहे थे कि आपका ये जो है वो अल्टरनेट होगा, ठीक है। देखिए एक सेमेस्टर में आप पढ़े डिसिप्लिन से, फिर दूसरा सेमेस्टर छूट गया आपका, दूसरा में आपका वोकेशनल आ गया, फिर आ गया डिसिप्लिन, फिर वोकेशनल, इस तरीके से अल्टरनेट आपका चलेगा, है ना। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर अभी तक भी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो डाउट होगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद देखिए ये था आपका माइनर का फंडा, ठीक है, यानी कि माइनर आपको 2 तरीके का पढ़ना है, और सेमेस्टर 2 में आपको जो है वोकेशनल से पढ़ना है, ठीक है। वोकेशनल का लिस्ट आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया है, हम पुनः आपको बता दे रहे हैं, वहाँ पे आपका जो भी पेपर है उस पेपर का नाम और उसका सिलेबस सहित आपको भेज दिए हैं, है ना। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, है ना, लिंक को देखने के बावजूद भी क्लिक कर लेते हैं और ज्वाइन नहीं करते। देखिए आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत सारे चीज़ों को जानकारी आपको सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, है ना। देखिए उसके बाद आपका यहाँ पे मेजर हो गया, माइनर हो गया, उसके बाद एमडीसी पेपर और एक सेक पेपर होगा, ठीक है, और एक एईसी पेपर होगा। तो एईसी पेपर में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बीएससी स्टूडेंट हैं, है ना, बीएससी या बीकॉम को, है ना, वो सभी को आपको हिंदी पढ़ना है ना, हिंदी पढ़ना है, और बीए वाले स्टूडेंट को यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए सेक पेपर और एमडीसी पेपर को आपको कैसे सेलेक्ट करना है ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इसमें आप लोग कहीं ना कहीं गलती कीजिएगा तो फिर आपका इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका FIUGP के अंतर्गत जो आपको कैरेक्टेरिया दिया गया है उस कैरेक्टेरिया को आपको फॉलो करना है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया था कि जो मेजर पेपर है, सपोज आपका हिस्ट्री है मेजर पेपर, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका माइनर पेपर, सेम 1 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम 1 में, है ना, पॉलिटिकल साइंस, और आपको एक एमडीसी पेपर रखना रहता था इस मेजर और माइनर को छोड़कर, मतलब हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस छोड़ के आपको एक नया इकोनॉमिक्स के तौर पे आपको इकोनॉमिक्स रखना है, एमडीसी पेपर के तौर पे आपको इकोनॉमिक्स रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको सेमेस्टर 2 में क्या करना है कि जो आप मेजर पेपर पढ़े हैं, है ना, जैसे कि मेजर पेपर के तौर पे आप जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस स्ट्रीम में से कोई एक पेपर को सिलेक्ट किए होंगे, माइनर पेपर के जो रूप में आप सेलेक्ट कर चुके हैं सेमेस्टर 1 में, और सेमेस्टर 1 में जो एमडीसी पेपर में आप पढ़ चुके हैं उसको आपको अब छोड़ देना है, और जो भी आपका एमडीसी पेपर का लिस्ट है उसमें से किसी एक पेपर को आपको चयन करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेक पेपर है, तो सेक पेपर में आपको जो सेमेस्टर 1 में पढ़े उसको छोड़कर एक नया पेपर को सिलेक्ट करना है और उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो सेक और एमडीसी का चयन करना है। आपको बहुत सारे कॉलेज में गाइडेंस कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से सिलेक्शन करना है, अदरवाइज नहीं भी किया जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको इसी तरीके से चयन करना है, रिपीट नहीं करना चाहिए कोई पेपर। आपका एमडीसी वाला जो पेपर है वो आपका सेम 1 में जो आप एमडीसी पढ़े हैं वो रिपीट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मेजर पेपर है उसको नहीं सेलेक्ट करना है, उसको छोड़कर, और आपका जो है वो माइनर पेपर को छोड़कर आपको होना चाहिए, ठीक है। ये सारे पेपर है। तो चलिए, और भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।